हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। और अपन लोग पढ़ रहे थे प्रजनन चक्र के बारे में, पशुओं का सामान्य प्रबंधन। इसके अंदर अपन लोगों ने उनकी उम्र ज्ञात करना, वजन ज्ञात करना, मध्यकाल, मध्यचक्र, दुग्ध दोहना आदि पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गर्भाधान। हाँ जी, गर्भाधान की जानकारी। देखिए भाई साहब, गर्भाधान कैसे करवाया जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक चलेंगे यहाँ से। गर्भाधान की जानकारी एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस अपन तैयार करवा देंगे। सामान्य प्रबंधन में अब है, अपन लोगों ने मध्यचक्र, मध्यकाल और उनके लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में अपन लोग पहुँच गए हैं इसकी जानकारी के ऊपर, गर्भाधान की जानकारी के ऊपर। देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं। जैसे ही कोई गाय भैंस अपने मध्यकाल की लक्षण प्रकट करती है, क्या लक्षण है? मध्यकाल के लक्षण प्रकट करती है, वो मध्य में आती है, हीट में आती है, पीरियड में आती है, तो उस समय उन लक्षणों को एक सामान्य पशुपालक आराम से आसानी से पहचान लेता है। एक अच्छा पशुपालक आसानी से पहचान लेता है, उनको जानकारी रहती है, उनको ध्यान रहता है। और नहीं पता हो तो सुबह के समय मैंने कहा था टीचर बुल को बुलवाकर उनकी जानकारी प्राप्त कर ले। और मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच, मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच अच्छी नस्ल के नर पशु के साथ उनका संकरण करवा देना चाहिए, ताकि अच्छी नस्ल की प्रजातियां अपने को प्राप्त हो। तो देखिए, जनन करवाने की, पहले जनन के बारे में समझ लो कि जनन है क्या चीज़। जनन होता क्या है कि सजीवों के द्वारा अपने समान, सजीवों के द्वारा अपने समान, अपने समान संतति उत्पन्न करना, संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ये परिभाषा याद हो गई कि सजीवों में अपने समान ही संतति उत्पन्न करने के लिए जो क्रिया वो लोग करते हैं वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने समान नए जीव उत्पन्न करता है, ऐसी क्रिया जनन कहलाती है। जनन की दो विधियां होती है भाई, जनन की दो विधियां होती है। जनन की दो विधियां होती है, एक का नाम है प्राकृतिक जनन। कौन सा जनन? प्राकृतिक जनन। और एक होता है कृत्रिम जनन, कृत्रिम विधि। ठीक है, जनन की दो विधि, एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन क्या चीज़ है, देखते हैं प्राकृतिक जनन के बारे में। ये प्रकृति में मादा व नर पशु, मादा व नर पशु आपस में प्राकृतिक विधि से समागम कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं भाई साहब, नेचुरल तरीके से समागम कर लेते हैं। प्रकृति में नर व मादा पशु प्राकृतिक रूप से जनन कर लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विधि। क्योंकि भैया प्रकृति में ये अपने आप चलता रहता है, और इस विधि में वो खुद जीव जो होता है नर मादा अपने समान संतति उत्पन्न खुद ही क्रिया कर लेते हैं। लेकिन अब एक विधि और, इसका नाम कृत्रिम विधि। कौन सी विधि? कृत्रिम विधि। इस विधि में क्या करते हैं भाई साहब? इस विधि में देखो दोस्तों, इस विधि में अच्छी नस्ल, मतलब कृत्रिम क्या करते हैं? अच्छी नस्ल के नर पशु का चयन करते हैं। पहले अच्छी नस्ल की नर पशु का वो सिमन प्राप्त करते हैं। नर पशु का सिमन, नर पशु का सिमन। नस्ल अच्छी होनी चाहिए, एक ये अच्छे बछड़े पैदा करने के लिए, अच्छी प्रजातियां बच्चे उत्पन्न करने के लिए अच्छा सांड चाहिए। उसके सिमन को इकट्ठा करके उसे कृत्रिम रूप से
जनन अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। जनन अंगों तक पहुंचा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं भाई? कृत्रिम विधि कहा जाता है। तो जनन की दो विधियां, एक प्राकृतिक विधि और एक कृत्रिम विधि। प्राकृतिक में प्रकृति में मादा व नर पशु आपस में प्राकृतिक रूप से समागम कर लेते हैं। कृत्रिम विधि में अच्छी नस्ल के नर पशु के सीमन को मादा पशुओं के जनन अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। अब इनकी बात करें, देखो इन दोनों में से जो अच्छी विधि है वो होती है कृत्रिम विधि। आजकल वर्तमान समय में कृत्रिम विधि पर्याप्त स्तर पर चल रही है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने गांवों के अंदर जगह जगह पर कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी खोल रखे हैं, जहां पर उन्नत नस्ल के नर पशु का सीमन गाय भैंस में लगवा सकते हो और अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक अच्छी विधि है नए जीवों की उत्पत्ति के लिए, और अच्छी नस्ल के नर पशु बना सकते हैं भाई साहब। अच्छी नस्ल के जीव प्राप्त करने के लिए आप लोग इस विधि को अपना सकते हो। ये वर्तमान समय में सबसे अच्छी कारगर विधि हुई है। लेकिन कुछ समय के बाद में आपको बता दूं मैं, एक विधि और आने वाली, इसका नाम है भ्रूण प्रत्यारोपण। ये चल रही है अभी, भ्रूण प्रत्यारोपण। अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है भ्रूण प्रत्यारोपण वाली। भ्रूण प्रत्यारोपण, गाय में सीधा भ्रूण का स्थानांतरण किया जाएगा। अच्छी नस्ल के भ्रूण को प्राप्त करके दूसरी गायों के गर्भाशय में रख देंगे। मतलब ये समझ लो कि अच्छी विधि है। 12 से 18 महीने में 25 बच्चे मिल जाएंगे गाय से। कितने बच्चे भाई? 25 बच्चे प्राप्त कर सकते हो। ये अच्छी विधि आई है। लेकिन अब देखिए आप लोग, अब इनकी बात करें, ये अच्छी है, ये वाली विधि बहुत अच्छी है। ऐसे समझ लो अच्छी कैसे है कि प्राकृतिक विधि के अंदर एक नर पशु, आंकड़ा निकाल लेते हैं अपन लोग। प्राकृतिक विधि में एक नर पशु एक साल में 100 मादाओं पशुओं को या 100 मादा पशु को गर्भित कर सकता है। समझ गए? एक नर पशु जो होता है, एक नर पशु एक साल के अंदर अगर प्राकृतिक विधि से जनन करता है तो वो 100 मादा पशु को गर्भित करवा सकता है। लेकिन अगर इसी नर पशु का प्रयोग अपन लोग सीमन इकट्ठा करके लेवे और उस सीमन का प्रयोग कृत्रिम विधि से किया जावे तो ये एक साल में इस विधि में यह 1000 गायों को गर्भित कर सकता है। बोलो फायदा के नुकसान है? फायदा नुकसान, फायदा हुआ ये एक साल में 100, और ही अगर सीमन इकट्ठा किया जाए तो एक साल में 1000 गायों को गर्भित कर सकता है। दूसरी बात है, जिसे विदेशों में आजकल या पहले से भी विदेशों में अच्छी प्रकार की क्वालिटी की नस्ल पाई जाती है गायों की। ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है जर्सी गाय, ब्राउन स्विस गाय, हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय, इसके अलावा रेड डेन गाय। काफ़ी अच्छी गाय है जिनके नर पशु शानदार है और वो गाय सबसे अधिक दूध देने वाली भी होती है। इसलिए अपन लोग उन गायों को यहाँ नहीं ला सकते, लेकिन उन गायों का सीमन लाकर अपनी गायों को गर्भित करवाकर, इस विधि से गर्भित करवाकर अपन लोग अच्छी नस्ल के पशु प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जैसी क्वालिटियाँ आप लोग बना सकते हैं। तो इसलिए ये विधि काम में लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि ये विधि काम करती कैसे है। अब देखिए कृत्रिम विधि काम करती कैसे है। देखिए कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाता है तो वो समझिए। कृत्रिम गर्भाधान कैसे करवाया जाता है तो इसकी दो विधियाँ। गाय भैंस में देखिए इसमें कैसे करते हैं आप लोग। गाय और भैंस में, गाय में और भैंस में गर्भित करवाने की विधि का नाम है रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि का नाम रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम। इसे याद कर लो, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम, रेक्टोवेजाइनल स्पेकुलम। कैसे करते देखना। इस विधि में जब वो हीट पीरियड में आती है, अपने मध्यकाल में आती है, उस समय कृत्रिम रूप से गर्भित करवाते हैं। इसमें क्या होता है रेक्टो, रेक्टो का मतलब क्या होता है रेक्टम,
क्या होता है? रेक्टम। रेक्टम का मतलब होता है गुद्दा मार्ग। कौन सा मार्ग है? गुद्दा मार्ग। रेक्टम का मतलब है गुद्दा मार्ग। कैसे करवाते हैं? देखो, रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम के अंदर रेक्टम, एक हाथ में या तो रबर का या प्लास्टिक का, रबर या प्लास्टिक का दस्ताना पहनकर रेक्टम मार्ग में डाल दिया जाता है। मतलब गुरा जो गुदा मार्ग है, एक हाथ में रबर का दस्ताना पहनकर रेक्टम मार्ग में डाल दिया जाता है। वह दूसरे हाथ से एक विशेष प्रकार का यंत्र और एक विशेष प्रकार की पीपेट आती है, विशेष प्रकार की पीपेट आती है जिसमें अच्छे नस्ल के नर पशु का सीमन इकट्ठा रहता है। सीमन की मात्रा 0.5 से 2 ml के लगभग। तो एक हाथ में तो आप रबर का दस्ताना पहनकर पशु के रेक्टम मार्ग में डाल दिया जाता है, वह दूसरे हाथ में एक विशेष प्रकार की पिपेट होती है जिसमें गाय भैंस का उनका सीमन होता है। तो उस सीमन की 0.5 से 2 ml मात्रा वेजाइना मतलब योनि मार्ग से डालकर, जैसे आप लोग गुद्दा मार्ग में हाथ डालो तो गुद्दा मार्ग में हाथ डालकर गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लिया जाता है। इसको गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ लिया जाता है और पीपेट की सहायता से योनि मार्ग में पीपेट डालकर थोड़ा प्रेशर लगाकर 0.5 से 2 ml सीमन को इस गर्भाशय ग्रीवा के आसपास छोड़ दिया जाता है। समझ गए? गर्भाशय ग्रीवा के आसपास छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसे रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम। पूछ लेंगे कि गुदा मार्ग में हाथ डालकर कौन से भाग को पकड़ा जाता है, तो याद रखना गर्भाशय ग्रीवा को पकड़ा जाता है। या पूछ ले कि सीमन की कितनी मात्रा ली जाती है, तो 0.5 से 2 ml मात्रा ली जाती है। जबकि भेड़ बकरियों में ये अच्छी विधि याद रखना, इसका कर लेना याद आप लोग, कर्तन विधि में पूछेंगे बताना। भेड़ बकरियों में उस विधि का नाम है, भेड़ बकरियों को कृत्रिम रूप से गर्भित करवाने के लिए काम में ली जाने वाली विधि का नाम है वेजाइनल स्पेकुलम। क्या नाम है? वेजाइनल स्पेकुलम। ये विधि वेजाइनल स्पेकुलम। फायदा होगा भाई, एक तो अच्छी नस्ल के नर पशु का आयात करना नहीं पड़ेगा, वहाँ से सीमन मंगवा लिया जाएगा और टाइम बच जाएगा, सही समय पर मतलब प्रजनन करवा पाएंगे और आसानी से काम, अच्छी विधि काम हो भी जाएगा और उन्नत नस्ल के पशु अपन प्राप्त भी कर पाएंगे। तो गाय भैंस में तो है रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम और भेड़ बकरियों में है वेजाइनल स्पेकुलम। अब देखिए, जैसे आप लोग इनको प्रजनन करवा दोगे, जैसे ही प्रजनन करवा दोगे, सिम्मन लगवा दोगे, तो सिम्मन लगवाने के बाद आप ध्यान देना कि गाय के जनन अंग में इससे क्वेश्चन को याद करना, अंडाणु की जीवित अवधि आप समझना, आपको आना चाहिए कि गाय या भैंस के जनन अंग में अंडाणु की जीवन अवधि कितनी होती है, अंडाणु कितने समय तक जिंदा रहता है। तो अंडाणु 120 घंटे तक जिंदा रहता है। गाय के जनन अंग में अंडाणु 120 घंटे तक जिंदा रहता है। जबकि सिम्मन लगाने के बाद शुक्राणु की बात करें तो शुक्राणु 30 घंटे तक जिंदा रहता है। तो 20 से 30 घंटे तक वो जिंदा रहता है। जबकि शुक्राणुओं की जो विकास अवधि होती है, शुक्राणुओं की विकास अवधि वो होती है 6 घंटे की। कितने घंटे की? 6 घंटे की होती है।
इससे भी याद कर लेना कि गाय के जनन अंग में अंडाणुओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 घंटे होती है। जबकि शुक्राणुओं की जीवन अवधि कितनी होती है, 30 घंटे होती है। और विकास अवधि कितनी होती है, तो 6 घंटे तक होती है। तो आप लोग ये करवाने के जस्ट बाद में आप लोग समझना कि आपकी गाय भैंस गर्भित हुई कि नहीं हुई, गाय भैंस गर्भित हुई कि नहीं हुई, उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो वो देखना। गाय और भैंस के गर्भ की पुष्टि कि वो गर्भित हुई है कि ये नहीं हुई है, वो माँ बनेगी कि वो नहीं बनेगी, इसकी जानकारी होना भी आवश्यक है। वो जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले आपसे मैंने कहा था कि मध्यकाल का जो टाइम है वो होता है 21 दिन का। कितने दिन का, 21 दिन का होता है, 21 दिन का होता है। अब आप समझ आओ कि जैसे ही आपने सीमन लगवाया और सीमन लगवाने के 21 दिन बाद में अगर आपकी गाय भैंस दोबारा मध्यकाल के लक्षण प्रकट नहीं करती है, प्रकट नहीं करती है, ये टाइम ध्यान रखना भाई, 21 दिन बाद में अगर दोबारा मध्यकाल के कोई लक्षण प्रकट नहीं करती है तो आपकी गाय भैंस माँ बनेगी। दूसरी बात, आप लोग एक विशेष प्रकार की विधि जिसका नाम है रेक्टम पाल्पेशन, रेक्टम पाल्पेशन, ये लो साहब, गर्भ की जांच करने की विधि, जांच करने की विधि का नाम रेक्टम पाल्पेशन, रेक्टम पाल्पेशन भाई। गर्भ की जांच करने की विधि का नाम रेक्टम पाल्पेशन विधि से गर्भ की जांच कर सकते हो। वो कैसे करना है कि जब सिम्मर लगवाने के 2.5 से 3 महीने पर, 2.5 से 3 माह पर हाथ में रबर या प्लास्टिक का दस्ताना पहनकर गुदा मार्ग में हाथ डाला जाता है। कहाँ पर, गुदा मार्ग में हाथ डाला जाता है। कौन से मार्ग में, गुदा मार्ग में हाथ डाला जाता है। इसे याद करना भाई, कितने महीने पर, 2.5 से 3 महीने पर आप लोग ध्यान देना कि रेक्टम में हाथ डालना है और गर्भाशय तक हाथ को लेकर जाना है। कहाँ तक, गर्भाशय तक हाथ को लेकर जाना है और वहाँ जाके फील करना है, महसूस करना है कि कोई छोटी वस्तु का आभास होता है कि नहीं होता। छोटी वस्तु का आभास अगर होता है तो खुशी की बात है और नहीं होता तब दुख की बात है। अगर छोटी वस्तु का आभास होता है तो आपकी गाय बस क्या बनेगी भाई, माँ बनेगी, उसका गर्भधान हो गया। और 4-5 महीने के बाद में तो उसकी कोख में बच्चा ऐसे भी आपको हिलता हुआ नजर आ जाएगा, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी गाय भैंस ने माँ बनेगी कि नहीं बनेगी। और फिर जब उनका गर्भकाल पूरा हो जाए, और जब फिर उनका गर्भकाल पूरा हो जाए, जैसे मान लो मैंने कितना बताया था आप लोगों को भी, कितना बताया गर्भकाल मैंने, गाय का तो 281 से 283 दिन, और भैंस का 307 से 310 दिन, और बकरी का 151 दिन, और भेड़ का 147 प्लस माइनस 5, सुअर 114 दिन, मादा ऊंट 390 से 410 दिन। तो पहले तो आप लोग वो जांच कर लेना, उससे ना मालूम चले तो आप लोग इस विधि से जांच कर लेना, इससे ना मालूम चले तो फिर आपको मालूम चल जाएगा जब बच्चा होगा तब, कि गाय में 281 दिन बाद में बच्चा होगा और भैंस में 307 दिन से, बकरी 151 दिन और भेड़ 147 दिन, सुअर 114 दिन और ऊँट 390 दिन बाद में आपको एक बच्चा प्राप्त होगा। उस समय आप लोग उनके पास में रहे और बच्चा होने के बाद में अगर इससे वो नोट कर लेना कि 4 से 6 घंटे तक अगर प्लेसेंटा
अगर जेर का निष्कासन नहीं होता है, अगर जेर का निष्कासन नहीं होता है, तो चिकित्सक की सलाह ले ले। ठीक है, 4 से 6 घंटे में अगर प्लेसेंटा नहीं गिरता है तो आप लोग चिकित्सक की सलाह ले लें। तो ये था इनके प्रजनन की जानकारी। प्रजनन चक्र, मध्य चक्र, मध्यकाल, मध्यकाल की अवधि, कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान, जांच करने की विधियां, गाय भैंस में रेक्टो वेजाइनल स्पेकुलम और भेड़ बकरी वेजाइनल स्पेकुलम, जबकि गर्भ की पुष्टि करने के लिए गर्भ का पता लगाने की विधि का नाम है रेक्टम पाल्पेशन विधि। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लोग पशु स्वास्थ्य के बारे में, तापमान के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।